हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन एंड आज मैं बात करूँगी एवटार 2। मैं सोचूँ इसको क्या कहूँ, रिव्यू बोलूँ, डिस्कशन बोलूँ, बट मुझे लग रहा है इट्स मोर लाइक अ गपशप विद ऑल ऑफ़ यू अबाउट एवटार 2। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यार ये कहना कि एवटार 2 को रेकमेंड किया जाए या नहीं किया जाए, आप देखें या ना देखें, मुझे मैं कोई जजमेंट नहीं पास करी, बट मुझे एक बहुत ही अजीब सा सवाल लगता है। मुझे लगता है एवटार 2 क्या मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ? ये आज आपको बड़ा कैंडिड किस्म की डिस्कशन मिलेगी, रिव्यू मिलेगा, जो भी वो एक ऐसी चीज़ है, उसको तो देखना ज़रूरी है यार। देयर आर सो मेनी रीजंस दैट आई फील एवरीवन शुड गो एंड वॉच इट, एंड उसको सिनेमा में देखना चाहिए क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ही कुछ और है। पाकिस्तान में रहते हुए, कराची में रहते हुए तो वैसे ही आपको इंटरटेनमेंट के ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं, तो ये एक ऐसी मूवी है जिसको आप जाएंगे, देखेंगे तो आप इंजॉय करेंगे। और 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे 10 मिनट की मूवी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या 3 घंटे 8 मिनट की मूवी है। तो आप सोचें कि फिर तो एक तैयारी के साथ जाना है, पॉपकॉर्न और कोक होनी चाहिए, बीच में इंटरवल के बाद कॉफ़ी भी होनी चाहिए, या आप नाचोस या कुछ और खाना चाहें। सो इट्स अ फुल फॉर मी, आई थिंक मैं एक मूवी फ़ैन हूँ और मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक है और मैं बहुत एहतमाम के साथ मूवी देखती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, मूवी जाके बस मूवी देखते हैं, मुझे लगता है नहीं, मूवी देखता है तो मेरी चॉकलेट होनी चाहिए, चिप्स होने चाहिए, कोई या तो बिरयानी या टिक्का या मज़े, लाइक मूवी एंड फूड हैज़ टू गो हैंड इन हैंड। मैं मूवी और खाना अलहदा नहीं कर सकती। तो या ये मेरे जज्बात हैं। सो मैं जा रही हूँ एवटार पे बात करना शुरू करी हूँ। मुझे याद है पहली एवटार जो मैंने देखी थी, एवटार 1, तो उसके एंड पे मैं इतना रोई थी, मैं हिचकियों से रो रही थी। क्यों, ये आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। हो सकता है आप रिलेट करें, हो सकता है आप रिलेट नहीं करें। वो जो फीलिंग होती है ना ऑफ बीइंग ऑक्यूपाइड, कोई और आके आपकी टेरिटरी पे कब्ज़ा कर ले और आपको आपके घर से निकाल दे, मैं उस चीज़ से गुजर रही थी। मे बी शायद पाकिस्तान हैड गॉन थ्रू सर्टन इवेंट्स या कुछ, या आई डोंट नो, मैं किसी लेवल पे कनेक्ट की थी, तो मैं शायद उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के साथ एवटार 2 देखने भी गई, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम एवटार 1। अच्छा, सो एज आई सेड, मुझे ये सेंस नहीं बनता कि मैं उसको क्रिटिकली रिव्यू करूँ। आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट व्हाट आई लव्ड, व्हाट आई एंजॉयड, चीज़ें जो मैं कनेक्ट की, एंड एक दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊँ। जैसे जेक सली का जो कैरेक्टर था, वो सबसे पहले मैट डेमन को ऑफ़र किया गया था, जो उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाद वो जो भी एक्टर है उनके पास चला गया। तो ये मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा। जब भी हमें ऐसी बातें पता चलती हैं हमें मज़ा आता है। अच्छा, एवटार 2 की ये बात है कि ये बड़ी कामिंग मूवी है। जब आप जाएंगे ना तो ये एक इट्स अ स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस, जो कि हर मूवी होती है, बट ये एक बहुत इन्हांस्ड एंड अ स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस इन इट्स ओन सेल्फ है, टू अनदर लेवल। कहानी शुरू होती है सली की फैमिली, जो अब बच्चे भी हैं उसमें, 3 उसके अपने बच्चे हैं, 2 उसने अडॉप्ट किए हुए हैं, और उनकी कहानी स्टार्ट होती है, कैसे उनका कनेक्शन है। हर किसी का एक कैरेक्टर दिखाया है, हर बच्चे का, वो आपको पता चलता है कौन रिबेलियन है, कौन बहुत ओबीडियंट है, कौन किसके अपने मसले चल रहे हैं। छोटा है तो छोटी बच्ची है तो उसकी अपने वो चीज़ें चल रही हैं, यू नो, एंड तो वो एक आपका कनेक्शन शुरू हो जाता है उनके साथ। और उसके बाद फिर उनका पूरा जर्नी है कि किस तरह ह्यूमंस कम बैक टू द पीपल ऑफ नावी, टू पेंडोरा, एंड उनकी ज़िंदगी कैसे डिस्टर्ब हो जाती है। देन दे गो टू अनदर प्लेस, फिर वो फैमिली कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके अपने आप को बचाती है, एंड देन ऑफ कोर्स द नावी पीपल स्टैंड अप एंड फाइट फॉर देयर सर्वाइवल। मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि मैं भूलूँ नहीं। तुलकुन जो वेल्स हैं, वो एक नया क्रीचर, मुझे अब याद नहीं है कि वो एवटार 1 में था या नहीं था, वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि पीपल ऑफ वाटर जो हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं, उनके सोलमेट्स होते हैं, एंड दे आर अमेजिंग, दे आर ह्यूज। सो खैर, आई एम गोना टॉक अबाउट स्पेशल इफेक्ट्स लेटर ऑन, अभी आई एम जस्ट गोना टॉक अबाउट द स्टोरी एंड दैट। तो कहानी बहुत मज़े की है, आप रिलेट करते हैं। अच्छा, जो कैरेक्टर्स हैं नावी के, जो और जो सली की फैमिली है, मुझे लगता है कि बज़ाहिर ये एक फ़िल्म ऐसी लगती है जो एनिमेटेड है, जिसमें आप कहते हैं कि स्पेशल इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे और उसमें एक्शन नज़र आएगा, क्रीचर्स बहुत इंटेलिजेंटली क्रिएटिवली बने हुए हैं, यू नो, इफेक्ट्स बहुत हैं। लेकिन मुझे लगता है आप ह्यूमन लेवल पे इनसे कनेक्ट करेंगे, स्पेशली द यूथ, जो आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, यू फील लाइक एन आउटकास्ट, यू फील यू डोंट फिट इन। आप हर बच्चे के साथ एक कनेक्शन होगा, आपको लगता है सिबलिंग राइवलरी, माँ बाप जो बच्चों को कंपेयर करते हैं, इतनी बेसिक चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में हर जगह आपको नज़र आ रही हैं, वो आपको इन बच्चों में नज़र आएंगी और इनके साथ आप कनेक्ट करेंगे। यू विल ग्रो टू लाइक देम, यू विल ग्रो टू लव देम, एंड देन व्हेन दे विल गो थ्रू समथिंग, देयर विल बी अ जर्नी दैट यू विल गो थ्रू। आपके इमोशन भी ऐसे होंगे। एक और कहानी सुनाने की और फिल्म को दिखाने का बहुत ज़बरदस्त जो पॉइंट है, वो जिसको मुझे लगता है जिसकी वजह से देखना ज़रूरी है, विद इन लाइक 40 मिनट्स आप कैरेक्टर्स के साथ इतना अटैच हो जाते हैं, बिकॉज
फिल्म 3 घंटे की है तो 40 मिनट्स 3 घंटे के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबा नहीं है। तो आप बड़े अटैच हो जाते हैं इतना कि आपको इरिटेशन हो रही होती है, ये कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे लोआक का कैरेक्टर है, यू गेट एंग्री एट हिम कि यार तुम क्यों कर रहे हो, क्यों पंगा कर रहे हो, घर जाओ ना, बैठो, डोंट पुट एवरीबडी इन ट्रबल, एंड यू फाइंड योर सेल्फ गेटिंग इरिटेटेड, कंप्लीटली इन्वेस्टेड इन द कैरेक्टर। कीरी के साथ कुछ हो रहा है एंड यू फील बैड फॉर यू लाइक यार इसके साथ कुछ हो जाए, शी फिगर्स आउट हु शी इज़ एंड शी राइजेस टू द सिचुएशन, और इसको ये जिस टर्मोइल में है, जो इसके अंदर इंटरनल स्ट्रगल चल रही है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से कनेक्टेड हूँ, वाई एम आई नॉट लाइक एवरीबडी एल्स, ये उसको उसके सॉल्व हो जाए। देन देयर विल बी टाइम्स जब आप अपनी सीट पे ना बिल्कुल ऐसे एच पे बैठे होंगे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, नो 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 नो, या लाइक नो जैसे जब ह्यूमंस आते हैं और सारे बच्चे जो होते हैं वो एक थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट है बट इट विल नॉट अफेक्ट द स्टोरी ऑफ द मूवी फॉर यू। तो बच्चे कहीं एक जगह गए होते हैं जंगल में अपने माँ बाप से छुप के, और ह्यूमन एवेटार्स जो होते हैं वो लैंड करते हैं। अब बच्चे जो होते हैं ना, ये सारे कीरी, लोआक एंड तोक भी साथ होता है, जो सबसे तोक भी साथ होती है जो सबसे छोटी है, एंड स्पाइडर भी होता है उनके साथ। तो वो ना चुपके से देख रहे होते हैं, आप लिटरली आप स्ट्रेस में और आप देख रहे हैं क्या होगा क्या होगा, ये पकड़े जाएंगे, इनको कोई पकड़ लेगा, और आप लाइक लिटरली मैं तो दुआ करी थी इनको नहीं पकड़े, नहीं पकड़े, प्लीज़ अल्लाह इनको वापस भेज दें, इनके माँ बाप आ जाए, इनके माँ बाप का इनकी हेल्प करने। तो इस तरह की फीलिंग्स हैं that you go through. So basically what I'm trying to say that is it's an emotional journey. You will laugh, you will smile, you will be sitting at the edge of your seat, you will be crying for them, you will be rooting for them. और मज़े की बात मुझे लगती है कि नावी पीपल हैं एंड ह्यूमंस जो हैं वो दूसरी साइड पे हैं, एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ रूटिंग फॉर द नावी पीपल अगेंस्ट योर ओन काइंड विच इज़ ह्यूमंस। अगर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है कि एक कॉलोनी जब किसी को जब उस पर कोई अटैक करता है तो वो कैसे रिएक्ट करती है, कोई किसी के लिए से मदद मांगने जाता है तो कैसे अपनी सर्वाइवल को छोड़ के कोई किसी को कैसे मदद करता है। मुझे लगता है आजकल की दुनिया में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें कनेक्ट कर सकती हैं। तो ये एवेटार 2 जो है वो इंडिविजुअल, सोसाइटल एंड जियोग्राफिकल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं उनमें बहुत चीज़ों से कनेक्ट करती है, एंड you'll feel yourself thinking कि अच्छा हाँ ऐसा भी तो होता है, हाँ ये तो मैंने भी फील किया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम फील करते हैं कि why are we not fitting in, why is this happening to me, why am I the only one odd one out, वो और माँ बाप के साथ relationships, the pressure of being the perfect, always making your parents happy, doing the right thing, protecting your family. There's just so many themes that run through the Avatar 2 and they are so much, and they're really interesting to watch. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अंडर वाटर शूट हुआ है, मैं नाम से ही पढ़ लूँ इसलिए मैं बोलूँ नहीं, केट विंसलेट ने इस बार, आई होप आई एम सेइंग द राइट नेम, केट विंसलेट ने अंडर वाटर अपना सांस रोक के जो शूट करते हैं वो 7 मिनट्स 14 सेकेंड्स के लिए किया, एंड उन्होंने टॉम क्रूज़ का रिकॉर्ड ब्रेक किया जो इससे पहले टॉम क्रूज़ के पास था उनकी किसी मूवी के लिए जिसमें उन्होंने अंडर वाटर अपना आपको सांस रोक के शूट किया हुआ था। आई फाउंड दैट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपको पता है नावी पीपल की जो लैंग्वेज है वो एक लिंग्विस्टिक प्रोफेसर ने लिखी हुई है, उन्होंने 1000 वर्ड्स उस लैंग्वेज के डेवलप किए। ये मैं पढ़ रही थी, मुझे ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। अच्छा, लेट्स कम टू द स्पेशल इफेक्ट्स जिसके लिए मूवी को इतनी फेमस है, और कहा जाता है कि जेम्स कैमरॉन वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम जब तक उनको वो टेक्नोलॉजी नहीं मिल गई जो उनके जहन में थी, जिस तरह की वो जिस टेक्नोलॉजी से वो मूवी शूट करना चाहते थे। सबसे पहले मैं 1-2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगी शूटिंग, जो मैं पहले बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, उन्होंने अंडर वाटर फिल्मिंग के लिए नई टेक्निक की और उन्होंने परफॉर्मेंस कैप्चर यूज़ किया इसमें टेक्निक, एंड इट्स ऑल, एंड इन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने मोशन कैप्चर किया। परफॉर्मेंस कैप्चर में क्या होता है, वो सामने जो हेलमेट पहनी हुई होती है एक्टर्स ने, उसमें 2 कैमरेज फिट होते हैं, उसके थ्रू वो जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैच कर रहे होते हैं। और भी बहुत से 2 हाई डेफिनेशन कैमरास भी लगे होते थे उनके जो एक्टर्स हैं उनके ऊपर, और 120 कैमरे ऊपर लगे होते थे जो उनके मोशन को कैप्चर करते थे, एंड दिस वाज स्टैंडर्ड इन एवरी मोशन फीचर, एवरी मोशन सीन। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, मैं आपको बता रही हूँ जो अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है, बिकॉज वैसे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझना, और जब तक पिक्चर्स नहीं हो आप नहीं समझ सकते, बट इट्स फैसिनेटिंग। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, मेकिंग ऑफ एवेटार बिहाइंड द सीन्स, आप जाके चेक करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा अगर आप मूवी मेकिंग में इंटरेस्टेड हैं, एंड स्पेशल इफेक्ट्स या कोई चीज़ कैसे होती है, एंड जब आप वो देखते हैं तो आप कहते हैं ओह ये ऐसे इन्होंने शूट किया है, ओह ये ऐसे शूट किया है। नाउ कमिंग टू द विजुअल इफेक्ट्स, एंड आपको देखने में कैसा लगता है, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन, इट्स सो ब्यूटिफुल।
मुझे लगता है आप एक ही और ही दुनिया में चले जाते हैं. इट हैज़ अ कामिंग इफेक्ट ऑन यू, यू लव इट. वो जो ब्लू सी है, अच्छा बड़ा इंटेलिजेंट उन्होंने किया है कि जो पीपल ऑफ ट्री हैं उनका कलर और जो पीपल ऑफ वाटर है उनका कलर ब्लू का डिफरेंट शेड है. एंड छोटी सी छोटी क्रीचर भी जो है ना उसकी उसकी मेकिंग में इतनी बारीकियों में देखा हुआ है. उसको उस पर अटेंशन टू डिटेल वो इतनी क्लियर है. एंड बहुत मज़ा आता है आपको देख के. एंड आप अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो एक कैरेक्टर्स हैं आपके सामने और फिर आसपास इतनी चीज़ें हैं जिनको आप देख रहे होते हैं. व्यूज़ बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत मज़ा आता है आपको देख के. और ऑफ कोर्स द स्पेशल इफेक्ट्स जो यूज़ किए हैं वो अमेजिंग हैं, जो मूवमेंट्स हैं वो अमेजिंग हैं. एंड यू जस्ट वंडर हाउ दे हैव बीन शॉट एंड कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं. एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि इसको मूवी को अगर आप वैसे तो 3D में ही अवेलेबल है मोस्टली जगहों पे, इसको 3D में देखें, यू विल रियली एन्जॉय इट. एक जगह एक सीन है जहाँ पे बारिश आ रही है एंड आई एम नॉट जोकिंग, मुझे लगा ये पानी क्यों गिर रहा है, वो छोटे छोटे ना मतलब रेन ड्रॉप्स जो होते हैं वो. देन आई रियलाइज ओ आई एम वॉचिंग दिस मूवी इन 3D. तो दिस इज़ द एक्सपीरियंस दैट यू विल गो थ्रू. Performances are amazing. सबकी I don't need to say that or I don't want to spoil the movie for you guys कि उसमें होता क्या है. I'm just gonna look at my notes to make sure कि मैं किसी चीज़ को भूल नहीं रही हूँ. येस, आई थिंक द स्टोरी कहानी बहुत अच्छी है, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे. सिर्फ मुझे एक चीज़ का था लास्ट में, सली जो है ना ही सेज दैट ये पीपल ऑफ वाटर, ये वाला कबीला ये हमारा हो गया और मैं इनके साथ हूँ. और मुझे लगता है कि उसको वापस पीपल ऑफ ट्री के पास चले जाना चाहिए था बिकॉज ओरिजिनली तो वहाँ से आया था. एंड ही शुड हैव बीन फाइटिंग फ्रॉम देयर विद द पीपल ऑफ वाटर. दे शुड ऑल कंबाइन टुगेदर. ये मुझे लगा बस, बट दैट्स नथिंग. मेरी तो कोई ज़्यादा ओपिनियन की वो भी बात नहीं है इस चीज़ में. बट इमोशनल है मूवी, बहुत मज़ा आता है देख के. एक्शन सीक्वेंसेस बहुत मज़े के हैं और यू विल जस्ट फॉल इन लव विद द मूवी. यू विल फॉल. स्पाइडर बहुत इंटरेस्टिंग है. अच्छा, जेम्स कैमरॉन ने जो पहले अपनी टर्मिनेटर की जो उनकी पूरी सीरीज़ अगर आप उसमें देखें तो हीरो की भी एक कांस्टेंट कुछ ना कुछ चल रहा है और जो विलन है वो भी एक कांस्टेंट, उसका भी एक वो थीम चल रही है. उन्होंने वही आइडियोलॉजी इधर भी अप्लाई की है. तो एंड में कर्नल माइल्स जो हैं वो बच जाते हैं, वो उनको बचा लेता है स्पाइडर जो अपेरेंटली उनका बेटा है. और अगली आई थिंक एवेटार 3 में हम उनको ही देखेंगे दोबारा एज अ विलन और एवेटार 4 में भी हम इन्हीं को देखेंगे. सो इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज आपको एक कनेक्शन हो जाता है तमाम कैरेक्टर्स के साथ, आपको मज़ा आता है देखने में. और हर बार जब आप मूवी देखते हैं तो आपको पिछली कुछ ना कुछ यादें आ जाती हैं, तो मूवी की ना एक स्पेशल एसोसिएशन हो जाती है आपके साथ. That is all. I just wanted to do a small gupshup or small discussion on Avatar with you guys. अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाके ज़रूर देखिए. You will be missing out something very big. And I think it's a family movie. Go watch with your whole family. पूरा का पूरा टब्बर जा सकता है, बहुत मज़ा आएगा. और इतना खूबसूरत उसके व्यूज़ इतने प्यारे हैं कि वो आपको you really enjoy it. एंड आउटिंग के चांसेस मुझे लगता है कम मिलते हैं पाकिस्तान में अदर दैन जस्ट ईटिंग आउट या फैमिली दावतें जो होती हैं. तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. गो वॉच इट विद योर फैमिली. इट्स अ वन टाइम ट्रीट. आई नो इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव बट किया जा सकता है. और अगर आपने एवेटार देखी है तो राइट डाउन योर फेवरेट मोमेंट, योर फेवरेट कैरेक्टर. डिड यू क्राई इन द लास्ट और नॉट? That's all from my side. Take care. Allah Hafiz.